तो हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हो नया मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 1 है, अर्धवार्षिक परीक्षा चित्रकला का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। देखो हम आपको इसमें बताएंगे OMR भरना भी और मॉडल पेपर को हल कराएंगे। तो आओ देखते हैं। तो मॉडल पेपर 1 है, अभ्यास के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आ सकता है। चित्रकला कक्षा 10 का है। तो समय देख सकते हो लिखा रहेगा, इसे एग्जाम में भी आएगा। समय 3 घंटा। एक बार आप पढ़ लो क्या लिखा गया है कि अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। मतलब जो आपको कॉपी मिलेगी उस पर हस्ताक्षर और आप अपना अनुक्रमांक लिखोगे, इसका मतलब ये था। फिर देखो आगे ये लिखा गया है कि प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। अब आगे अगर बात करें हम लोग, तो खंड का में क्या क्या अनिवार्य है आप देखो, आपके ऊपर चॉइस है, जो मन करे वो करना। जैसे खंड का की अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखो इस खंड में आलेखन कला देखो साफ साफ लिखा गया है अथवा प्रावधिक कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। मतलब आलेखन कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रावधिक कला के। अब बीच में लिखा गया है अथवा, मतलब आपको चॉइस करना होगा, आप खंड का में आलेखन करोगे कि प्रावधिक कला। नहीं समझ पाए? अगर देखो आलेखन कला 20 नंबर का आएगा, प्रावधिक कला बहुविकल्पी भी होगा 20 नंबर का। आप अपने OMR सीट पे भरोगे कि आपको आलेखन करना है कि प्रावधिक कला। अभी हम आपको OMR सीट दिखाएंगे। मान लेते हैं आप प्रावधिक कला करने वाले हैं खंड का में, क्योंकि हम लोग प्रावधिक कला बताएंगे आपको। तो इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न है और हाँ आलेखन वाले टेंशन मत लो, हम बहुविकल्पी प्रश्न आपको 75 क्वेश्चन दे दिए हैं। जाके वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आलेखन कला देख लो प्रश्न क्या क्या आएगा, हम आपको दिखा देते हैं। ये सब बताया भी गया है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 20 प्रश्न मिलेगा। 20 प्रश्न को आपको उत्तर OMR सीट पे भरना होगा। आप देख सकते हो प्रावधिक कला नहीं लिए हो तो भी देख सकते हो OMR में कैसे भरा जाता है, आगे हम लोग बताने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो इसमें अथवा था, देखो आलेखन कला अथवा प्रावधिक कला। तो आलेखन कला हम मान लो नहीं करते हैं, प्रावधिक कला करते हैं। तो चलो प्रावधिक कला को हम लोग आपको सॉल्व भी करा देंगे। चलो भैया, देखो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्पी में से एक सही उत्तर चुनिए। किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है। देखो अगर हम आपको बताएं, जैसे ये आयत के आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 होता है। देखो इन्हीं 2 भुजाओं को हम लोग देखो संलग्न भुजाएं बोलते हैं। तो इनका कोण कितना होता है 90 अंश। इन दोनों भुजाओं का कोण कितना होगा 90 अंश। इन दोनों संलग्न मतलब जो जुड़ी हुई हो एक दूसरे से, तो कितना होता है 90 अंश। तो ऑप्शन नंबर C सही होगा। तो आपको OMR पे भरना पड़ेगा C वाले को आप ब्लैक करोगे। आओ आपको OMR पे ले चलते हैं। ये रहा OMR सीट। अब हम आपको भरना बता दें। देखो इसमें जिला कोड का नाम पहले से भरा होगा, ठीक है। केंद्र कोड का नाम भरा होगा, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ ना समझ में आता है जो वहाँ टीचर रहेंगे उनसे पूछ सकते हो बिना डरे, ठीक। देखो गलत तरीका, OMR भरने का गलत तरीका क्या है। ऐसे मान लो यहीं पे कोई बच्चा ऐसे कर देगा, ये गलत है। ऐसे भी मत कर देना। ऐसे बीच में गोला कर दोगे, ये भी गलत है। ऐसे आधा गोला कर दोगे, ये भी गलत है। सही तरीका यहाँ पे बताया गया है। आप ब्लैक पेन ले लेना, ठीक है। एकदम ऐसे ना तो बाहर जाए ना तो पूरा ब्लैक पूरा ब्लैक होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। ये है सही भरने का तरीका। आप अपना अनुक्रमांक भरोगे। जैसे मान लो आपका अनुक्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो लिख देना। विषय कोड आपको प्रश्न पत्र पे मिलेगा, भर लेना। प्रश्न पत्र संख्या जो भी हो आप भरोगे। तो चलो हम लोगों का ऑप्शन नंबर C सही था ना। अभी हम लोग 90 अंश बताए थे। तो देखो ये C है, इसी को आप क्या करोगे ब्लैक करोगे एकदम सावधानी पूर्वक। अब ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा टाइम भी मत लगा देना। टाइम भी आपके पास कम ही होता है, 3 घंटा तो बहुत होता है लेकिन कम पड़ ही जाता है। तो ऐसे इसको आप क्या करोगे ब्लैक कर दोगे कुछ इस प्रकार से।
चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करें अगर तो अगला प्रश्न है किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है देखो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मैथ भी लिए होगे, हाई स्कूल में हो आराम से तो पढ़े होगे। तो सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी भरना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है, आप इसको क्या करोगे, भर दोगे। अभी जो हमारे पास OMR है उसी में भरना सिखा रहे हैं, ठीक है, ये भर दिए। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। चलो त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास, क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास होगा। देखो सूत्र होता है व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। अब त्रिज्या r है वृत्त का, तो 2 गुणे त्रिज्या के स्थान पे r मतलब 2r। तो ऑप्शन में कहीं अगर 2r हो तो आपको भर देना चाहिए। तो ऑप्शन में 2r ये है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। तो आप OMR पे आओगे, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही है, तो आपको इसको भरना पड़ेगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर एकदम सावधानी पूर्वक से, पूरा ब्लैक होना चाहिए और बाहर ना जाए, और वाइटनर कुछ नहीं लगाना है, ना तो कोई मिट्टन उटन पेन से भरोगे, इस बात को याद रखना। चलो अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, इसको हम बता चुके हैं, एक अलग वीडियो बनाए हैं। अगर आप नहीं देखते हो तो उसमें हम क्या करें बताओ, बनाओ वीडियो 1 घंटा 2 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में एडिट करो, फिर क्या करो, अपलोड भी करो, और व्यूज़ आएगा 10-15। तो इसीलिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं ना, इस पे फालतू का टाइम देने से मतलब क्या है जब इस पे व्यूज़ ना आए। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। चलो अब आपको हम आए हो तो यहाँ पे बता देते हैं, एक बार और कोशिश करेंगे, बस कोशिश ही कर सकते हैं। चलो इसको हटा रहे हैं, ठीक है। OMR भरना सीख गए होगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो इसको भी भरना सीख लो, इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा अगर हम लोग बता दें। यहाँ पे देखो इसको याद रखना है आपको, इसको याद रखना। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो इसमें 1 मिलीमीटर ऐड कर देना, बाकी डिटेल में बताएं 1 मिलीमीटर। अब देखो एक रूल बता रहे हैं आपको, अगर आप ऊपर से नीचे की साइड आओगे, कैसे आओगे बताएंगे। अगर आप ऊपर से नीचे आओगे, अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो याद रखना भाग देना पड़ेगा। किससे भाग दोगे अभी समझ जाओगे। अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको गुणा करना होगा। कैसे देखो, अब हम प्रश्न पे लेकर चलते हैं आपको। प्रश्न है 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, मतलब किलोमीटर से पहुंचना है हेक्टोमीटर में, बस इस बात को याद रखना। तो चलो पहुंचते हैं। तो किलोमीटर देखो, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। तो 1 मिनट रुक जाओ, हमें कहाँ से कहाँ पहुंचना था, किलोमीटर से हेक्टो। तो चलो देखो ये रहा किलोमीटर, बताओ हेक्टोमीटर ऊपर है कि नीचे है, हेक्टोमीटर ऊपर है कि नीचे है, आप हमें इतना बताओ। देखो हेक्टोमीटर ऊपर है, किलोमीटर नीचे है, हम लोग कहाँ पहुँचना है, किलोमीटर से हेक्टोमीटर पहुँच गए। अब देखो किलो से हेक्टो, अगर हम लोग ऐसे देखो, इस सारणी आपको याद होना चाहिए था, हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हो। तो हम बताए थे ना, अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर दो। देखो किससे गुणा करोगे, ऐसे 1 लिखोगे सामने। अब देखो कितना कदम चले हो, 1, देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 ही कदम तो चले हो, और 1 कदम अगर चले हो तो भैया आपको 1 जीरो लगा देना होगा 10, अर्थात लिख सकते हो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। तो ऑप्शन देख सकते हो, आप भर भी सकते हो। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही होगा 10, ऑप्शन में है कितना, 10। किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, किलोमीटर में 10 हेक्टो, अर्थात 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर अब देखो OMR भरना आपको आ गया होगा, तो OMR से साइड में करते हैं हम लोग। तो इसको सेट,
चलो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, चौथे का ए सही है। तो ऐसे आप समझ सकते हो ना। अब हम लोग नहीं भर के बताएंगे, आप खुद जान लेना। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप इसको ऐसे खूब बढ़िया से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको आप क्या करोगे, ब्लैक कर दोगे कुछ इस प्रकार से। चलो अब इस OMR को हम लोग हटा रहे हैं, आप भर लिए होगे। 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर, मतलब देखो फिर वही प्रश्न आ गया। अगर वही पढ़ लोगे 3-4 नंबर वैसे आपको प्राप्त हो जाएगा। चलो फिर से एक बार इसको हम डिलीट कर दें क्या। चलो अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। आपको हो सकता है ना दिखाई दे, इसी सारणी पे बात कर रहे हैं। अब हमें क्या प्रश्न क्या था, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर, डेका से डेसी पहुँचना है। पहले डेका खोजो, देखो डेका ये रहा डेका। डेसी ऊपर साइड है ना, मतलब हम लोग नीचे से चलते हैं ऊपर, ये पहुँच गए हो। और नीचे से ऊपर चलोगे तो गुणा करोगे। तो देखो 1 कदम चले 2 कदम चले, मतलब 1 लिखोगे, जितने कदम चलोगे उतने 0 लिखोगे 100। तो यहाँ यानी कि 1 डेकामीटर में 100 डेसीमीटर होते हैं। 1 डेकामीटर में 100 डेसीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप OMR पे बी को क्या करोगे, ब्लैक करोगे, OMR पे करोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर भैया 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 जो है देखो 6 प्रश्न में दिया गया है, क्या है 6 कि निम्न में से कौन सा बृहद कोण नहीं है। देखो मतलब कौन सा बृहद कोण नहीं है। अगर देखो बृहद कोण अगर नहीं पता हो तो हम बता देते हैं। 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक कोण को बृहद कोण कहते हैं। तो भाई 180 से ज़्यादा 200 है, मतलब बृहद कोण है। 270 भी है, 250 है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो 180 नहीं है। 180 अंश के कोण को हम लोग ऋज कोण कहते हैं। ऋज कोण बोलो या सरल रेखी कोण बोलो, एक ही। तो यही बृहद कोण नहीं है। तो चलो अगला प्रश्न, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है 2 समान। मतलब देखो अगर एक वृत्त है, देखो प्रश्न ध्यान से समझा करो। एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है। वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा है, मतलब वृत्त के केंद्र से अगर व्यास खींच दो तो देखो तो ये वृत्त को कितने भागों में बांटता है, 2 समान भागों में, 2 असमान भागों में, 1:2 के अनुपात में 2:3। भाई अगर समान भाग देखो, अगर ये आधा आधा करेगा तो ये जितना होगा इतना ये भी होगा, अर्थात 2 समान भागों में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखो फिर से अगला प्रश्न की ओर अगर हम लोग आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा। बहुत ही आसान है। एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। एक कोई बिंदु बाहर है, इस बिंदु पे मान लो आपको स्पर्श रेखा खींचना है, तो स्पर्श रेखा खींच दिए। तो अब स्पर्श बिंदु और त्रिज्या को मिलाओगे तो ये कोण कितना होता है, 90 अंश, अर्थात समकोण होता है। याद रखना 90 अंश कोण बनेगा। तो 90 अंश होगा। किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होगा। देखो बहिष्कोण का मतलब त्रिभुज के बाहर का कोण। अगर इसको अच्छे समझाने के लिए आपसे क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, हम एक आपको समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु बोल रहे हैं, समबाहु त्रिभुज बता देते हैं। क्योंकि देखो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश होते हैं, तो सब ये भी 60 होगा, ये भी कितना होगा 60। देखो बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोणों का मतलब होता है कि आप किसी भी त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ाओ तो जो कोण बनता है बाहर, जैसे एक कोण ये बना बाहर, ठीक। अगर हम लोग बात करें, अगर इस त्रिभुज को हम लोग आगे बढ़ाएं तो एक कोण ये बना बाहर, अगर इसको x मान लो, इसको क्या मान लो, y मान लो, तो 2 कोण हो गया। तो अगर इसको भी हम लोग बढ़ा दें तो 3 कोण हो गया। तो देखो ये 60 है टोटल, ये कितना होना चाहिए 120।
तो ये 120 टोटल 180 होना चाहिए, 120 होगा तो 120 60 180 हो जाएगा, मतलब 120 ये भी 120 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 120, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 360 अंश। याद रखना त्रिभुज के तीनों बहिष कोण, देखो त्रिभुज के अंदर वाला कोण जोड़ोगे तो 180 आएगा, लेकिन अगर बाहर का बहिष कोणों का कुल योग करोगे तो कितना आना चाहिए 360। 360 आपके देखो 9 90 गुणे 4, भाई एक 90 अंश के कोण को समकोण बोलते हो, तो 9 चौक 36 मतलब 4 90 मतलब 4 गुणे समकोण, अर्थात 4 समकोण के बराबर होता है ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम बार बार बता रहे हैं, अगर आगे आप वीडियो पाना चाहते हो तो भविष्य के लिए, ठीक है। बस हम आपको बस इतना ही बताएंगे, अब आप उसके लिए आप क्या करोगे हमें नहीं पता है। भाई सबको शेयर कर दो, आप अपने जो स्टूडेंट हो, आपके साथी होते हो, सबके पास भेज दो, कुछ पढ़ लो। ये भी 100 नंबर का आता है, ऐसा नहीं है कि मैथ फिजिक्स पढ़ोगे तो भी आप टॉप करोगे। 100 नंबर गया तो आपका कोई मतलब नहीं है 90 95 नंबर लाने का। तो चलो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्न और कुछ भी है क्या, 10 से स्टार्ट करोगे ना। चलो इन सबको हटा देते हैं, सब गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। देखो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अगर हम आपको याद दिलाएं थोड़ा बहुत, तो वृत्त का क्षेत्रफल, देखो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे, त्रिज्या है, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है, पाई आर के मान पे 7 रख दोगे, स्क्वायर कर दोगे पाई, और 7 का मतलब होता है 7 स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7 तो 7 गुणे 7 गुणे पाई, तो देखो ये रहा 7 गुणे 7 गुणे पाई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x हो तो विकर्ण होगा। देखो वर्ग का जो विकर्ण होता है सूत्र याद रख लो, विकर्ण, बाकी प्रूफ यहाँ कराने से कोई मतलब है नहीं, प्रूफ कर सकते हो, कर ही दे क्या, अच्छा रुको पहले हल कर लो, तो चलो प्रूफ ही कर देते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ये भी ए ये भी ए ये भी ए, इसका विकर्ण मिला दो, और हमें पता है इस कोण कितना होगा 90 अंश। भाई ये विकर्ण है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, भाई अच्छे से देखोगे बन जाएगा। तो ये लंब हो गया, ये आधार, या ये लंब ये आधार हो गया, तो ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण, ये कर्ण यहाँ पे विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो हमें केवल ज्ञात करना है 2a स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा ए रूट 2, मतलब भुजा रूट 2, तो भुजा रूट 2 मतलब यक्ष भुजा था और रूट 2, तो प्रश्न वाला तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें भी, ऑप्शन नंबर ए भुजा रूट 2। याद रखना वर्ग का विकर्ण जो होता है वो भुजा गुणे रूट 2 या रूट 2 गुणे भुजा, तो रूट 2 गुणे भुजा यक्ष था, तो यही ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न कोणों में से कौन सा अधिक कोण है। अधिक कोणों का मतलब होता है 90 से अधिक हो और 180 से कम हो, तो ऐसा कोण 90 से ज़्यादा 102 है और 180 से कम है। ये तो 90 से ज़्यादा है, लेकिन ये देखो 90 से अधिक कोण का परिभाषा है 90 से ज़्यादा 180 से कम, ये तो 180 302 180 से भी ज़्यादा है, तो 102 ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 102। 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है, वही वाला प्रश्न। देखो 3 प्रश्न आपको मिल चुके हैं इसमें। 1 मिलीमीटर, चलो इसको इधर करें तो आप समझो। 1 मिलीमीटर, देखो मिलीमीटर सबसे ऊपर है, हम लोग लिखे थे, और मीटर का कौन सा भाग है, देखो एक अगर ऊपर से नीचे जा रहे हो तो गुणा करोगे ऐसे, देखो 1 मिलीमीटर, मीटर से ना मिलीमीटर मतलब ऊपर से नीचे आओगे, मिलीमीटर मीटर कौन सा भाग है, देखो मीटर ऐसे चलते चले जाओ, मीटर पहुंच गए, 1 कदम चले 2 कदम चले 3 कदम मतलब 1 लिखो 1 2 3 1000 आ गया, तो 1000वां भाग है, भाग करोगे इसलिए बोला जा रहा है, ऊपर से नीचे भाग होता है इसलिए भाग बोला जा रहा है। कौन सा भाग है, 1000वां भाग, तो जो भी हो ऑप्शन नंबर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर है हाँ 1000वां भाग है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें।
तो किसी चतुर्भुज की सभी आंतरिक कोणों का योग होता है, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। अब इसमें ऑप्शन नंबर 360 आपको दिख नहीं रहा होगा, तो याद रखना समकोण का मतलब होता है 90, 4 9 चौक 36, 360, 4 गुणे 90 मतलब 360, देख सकते हो 4 गुणे 90, 90 का मतलब समकोण बराबर 360। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो दिखा, एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में सही अनुपात क्या होता है। देखो 1:2 का, अगर त्रिभुज ऊपर रखोगे आयत नीचे रखोगे तो अनुपात कितना आएगा 1:2, इस बात को याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्न आकृतियों में से कौन सा समचतुर्भुज नहीं है। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, आमने सामने की। देखो अगर ये आयत हो, आयत या वर्ग होता तो प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, या 90 अंश मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि ना तो आयत की बात किया जा रहा है ना तो क्या बोलते हैं वर्ग का। तो देखो इसकी भी भुजा ए है, ए है, ए है, ए है, मतलब समचतुर्भुज है। इसका बी है, बी है, बी है, बी है, सब भुजा बराबर है, समचतुर्भुज। सी 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 समचतुर्भुज। इसका एक यक्ष, ये वाई, तो ये वाई, सब भुजा बराबर नहीं, आमने सामने भुजा बराबर है, तो ये समचतुर्भुज ऑप्शन नंबर बी वाला ये आयत है, ना कि समचतुर्भुज है। तो याद रखना इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न नंबर 17 है, निम्न आकृति में कौन सी रेखा ABA का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है अनुपात 1:1 हो और कोण कितना हो 90 अंश। तो अगर इसको हम आपको जूम करके दिखाएं तो देखो इसमें अनुपात 1:3 है, 90 अंश है। भाई लंब तो है लेकिन समद्विभाजक नहीं, ये भी लंब है 2:1 में, मतलब ये भी लंब है समद्विभाजक नहीं है। 3:1 लंब है समद्विभाजक नहीं, लेकिन 1:1 मतलब लंब भी है, समद्विभाजक मतलब बराबर भाग भी हो रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। तो अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, निम्न में से कौन सा आकार या गति वृत्ताकार नहीं है। गतिमान विद्युत पंखा वृत्ताकार में घूमता है। काला नेत्र भाई वृत्ताकार है। साइकिल का पहिया भी वृत्त के आकार का होता है। नल से गिरता हुआ पानी एक सरल रेखा, सीधी रेखा में पानी ऐसे गिरेगा, तो ये वृत्ताकार नहीं होने वाला है। तो 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, चलो ये आपको हम लोग बता देते हैं। बताने का मतलब आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। देखो 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर पूछा जा रहा है, क्या पूछा गया था, कहाँ गया सवालिया। 1 हेक्टोमीटर में कितने, मतलब हेक्टो से मीटर पहुँचना, हेक्टो से मीटर पहुँचोगे 100 होगा। आप कमेंट करके बताना कितना होगा, वैसे तो 100 बता दे रहे हैं। किसी घड़ी में छोटी सुई 5 पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो तो इन दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा। न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, सरल कोण, बृहत कोण। तो चलो अगर हम लोग बात करें कौन सा कोण होने वाला है, तो आपको घड़ी दिखा दें तब हम लोग बात करेंगे। चलो इसी घड़ी में आप देख लो, आप खुद बता सकते हो। तो देखो इसमें छोटी सुई 5 पर है। छोटी सुई देखो ये यहाँ पे 10 दिख रहा है, इस 10 को आपको भूलना होगा। जो हम लोग छोटी सुई 5 पे, छोटी सुई हम लोग बना दिए 5 पे, और बड़ी सुई 12 पर हो तो ये जो बड़ी सुई है, ये वाली सुई, ये कहाँ पे है 12 पे है। इन दोनों के बीच का कोण देखो भाई, अगर ऐसे होता तो 180 होता, लेकिन थोड़ा सा ऐसे 180 से कम है, 90 से ज़्यादा है, तो ऐसे कोण को हम लोग अधिक कोण बोलते हैं, अर्थात अधिक कोण होगा इसमें। चलो बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हुआ। इसमें जो प्रावधिक कला में जो हम लोगों को करना होगा, 5 प्रश्न दिए रहेंगे, देख सकते हो साफ साफ लिखा गया है, और इसमें 3 प्रश्न आपको करना है। एक प्रश्न जो है 10 नंबर का होगा। तो देखो इसमें लिखा गया है, रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना में रचनात्मक रेखाएं ना मिटाएं। रफ कार्य अगर करना है तो करो, और उसको भी उसी पेपर में, कापी में आपको जमा करना पड़ेगा। तो देखो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या है देखो, कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 समान वृत्त आ और बा, सब हम लोग बता चुके हैं, रिवीजन करवा दे रहे हैं, मॉडल पेपर हल करवा दे रहे हैं, बाकी सब वीडियो पढ़ी है, ठीक है। बस सारा मेहनत हमसे करवाओ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मत करिएगा, ठीक है। तो चलो आ और बा की रचना कीजिए, जिनके केंद्र 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वृत्तों पर तिर्यक समान स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तिर्यक समान स्पर्श रेखा का मतलब हो गया, देखो जैसे मान लो ये 2 वृत्त है, तो
एक ऐसी रेखा हो जो, देखो एक वृत्त इस साइड हो जाए इस रेखा के, तो दूसरा इस साइड हो जाए, तो उसको तिर्यक स्पर्श रेखा बोलते हो। अगर यही दोनों वृत्त एक ही साइड हो, देखो जैसे ये, तो ये रेखा क्या होगा, स्पर्श रेखा। तो इसको सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार प्रश्न ध्यान से देख लेना। तो 3 सेंटीमीटर की 2 समान वृत्त, मतलब 3 सेंटीमीटर के 2 समान वृत्त है, मतलब दोनों वृत्त की त्रिज्या समान है 3 सेंटीमीटर। आ और बा इसका नाम होना चाहिए। केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर हो तो वृत्तों पर सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना है। इस पैटर्न को याद रखना, अंक बदल सकता है। जब समान वृत्त हो, तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना हो, तो जो नियम बताने वाले हैं उसको आपको याद रखना होगा, तभी सवाल लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। ठीक, चलो अभ्यास करके जाना। तो चलो इसमें पहले गोला प्रकार पटरी आप ले लेना, आपके पास होना चाहिए गोला प्रकार और पटरी। तो हमारे पास उपलब्ध है गोला प्रकार, ये रहा। और पटरी वैसे ज़रूरत हमें नहीं है, इसमें हम लोगों का काम बन जाएगा। चलो कोई बात नहीं। तो चलो इसमें दिख जाएगा, इस पटरी को हटा रहे हैं, आपके पास होना चाहिए, इसमें लिखा है ये पहले से। तो देखो जो वृत्त था उसकी त्रिज्या कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। अब हम प्रश्न लगा देंगे अगर याद रहा, बाकी प्रश्न तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपना। चलो अब प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, हल करने की कोशिश करेंगे। चलो भैया, 2 वृत्त है, दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है ना। तो यहाँ पे लिख ले क्या, त्रिज्या जो है त्रिज्या r बराबर है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। दोनों वृत्त की त्रिज्या सेम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो वृत्त का केंद्र, ठीक है, ये पहले वृत्त का केंद्र हो गया, और दूसरे वृत्त का केंद्र कितनी दूरी पे होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पटरी से 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भर लेना। कुछ ये देख सकते हो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर यहीं से नाप लेना या पटरी से ही चिन्ह लगा देना, बात एक ही है। तो इस केंद्र से जो अगला बिंदु की दूरी होगा वो कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये रहा एक केंद्र और बना दिए, 8 सेंटीमीटर हो गया। इसका नाम हम लोग आ रख दे रहे हैं। इस वृत्त का, इस केंद्र का नाम आ है, इस बिंदु का नाम क्या है, बा है। 8 सेंटीमीटर की दूरी हो गया है। अब इस दोनों पॉइंट को क्या करोगे, आप मिलाओगे। इन दोनों पॉइंट को आपको मिलाना होगा, पटरी से क्या करना, मिला देना। देखो वीडियो लंबा बन सकता है, आप सब्र रखिएगा तभी कुछ हो पाएगा। आ और बा को क्या करोगे, आप मिला दोगे। तो आ और बा को हम लोग मिला दिए। अब यहाँ से देख लेना, उन लोग थोड़ा पॉइंट इसका अलग अलग दिखे, आपको कलर चेंज कर दे रहे हैं। यही दोनों बिंदु हैं जो वृत्त का केंद्र होगा, ये आ और एक बा। अब इस पर आप क्या करोगे, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींचोगे। तो गोला प्रकार में 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लोगे, पटरी से नाप के लेना। अगर हम आपको बताएं, देख सकते हो पटरी हमारे पास भी है। देखो वैसे हाथ से नहीं बना सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा बन जाता है और उतना एमबी नहीं होगा ना अपलोड करने के लिए, हमारे पास नहीं है, न तो यहाँ पे इतनी सुविधा भी है। तो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में ऐसे नाप लोगे, तो देख सकते हो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब आप खींचोगे एक वृत्त आ से और बा से। तो आप एक गोला प्रकार की नोक रखोगे और वृत्त की रचना आप कर दोगे कुछ इस प्रकार से। ये रहा एक वृत्त, दोनों वृत्त की त्रिज्या सेम है तो वही त्रिज्या रहनी चाहिए। देखो ये जो रचना करने का नियम बता रहे हैं, रचना के चरण बोलोगे तो यहीं पे लिख देंगे, ठीक है। जो कर रहे हैं वही रचना के चरण होता है। सर्वप्रथम क्या खींचे थे, एक बिंदु लिए थे आ, और आ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु बा लिए थे, यही रचना के चरण में लिख देना जो कर रहे हो।
चलो भैया दूसरा वृत्त की रचना कर दो। त्रिज्या सेम है तो वही त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का हम लोग एक चाप और लगा दिए। 2 वृत्त बन के तैयार हो गया। इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना है? अगर बात करें इनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। लिखना चाहते हो तो लिख देना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो भैया तो रचना के चरण सुनो। हम लोग क्या किए हैं, सर्वप्रथम ऐसे काम, पहले ही एक 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेना। ऐसे भी कर सकते हो तो हम लोग लिख सकते हो अब 8 सेंटीमीटर खींचा। केंद्र आ को 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर एक वृत्त बनाया। बा को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर एक वृत्त बनाया। ठीक, इतना काम कर दिए हो तो यही रचना के चरण हो गया। यही लिख देना, याद नहीं किया जाता है। ठीक है, रचना के चरण जो करो वही लिखो। चलो अब देखो हम लोग आगे क्या करेंगे, हमें तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना है। तो जो जब वृत्त समान हो, तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना हो तो जो नियम बताने वाले हैं उसी को हल करना पड़ेगा आपको। चलो देखो, जब वृत्त असमान हो तो भी हम लोग बताए हैं, वीडियो देखिएगा, मिलेगा, प्लेलिस्ट बनाया गया है, हीरो खोजो मिले, सब मिलेगा। तो चलो भैया अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 नियम है तो दोनों नियम में से चाहे आप जो नियम लगाओगे सब हल होगा। जो आसान होगा हम कोशिश करेंगे वही बताने की। अब देखो, अब हमें जो ये रेखा आ और ब खींचे हो इसका आपको आधा करना है। इस रेखा का आपको क्या करना है, आधा करना है। तो चलो आधा करते हैं। तो किसी रेखा का आधा कैसे किया जाता है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखो जिस रेखा आ और बा का आधा करना है तो गोला प्रकार दोनों किनारे पे रखना पड़ेगा और बा पे। तो आ पे रखोगे, आधे से अधिक त्रिज्या, जो देखो रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक लंबा है, आधे से अधिक त्रिज्या आपको लेना पड़ेगा। आधे से अधिक त्रिज्या लेकर, देखो आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक आपको चाप लगाना है कुछ इस प्रकार से। जो वैसे रचना करते हो इसको डाट डाट करोगे, देखने में भी अच्छा लगता है। ऐसे एक चाप ऊपर लगाओ, एक चाप नीचे लगा दो। अब यही नीचे घुमा दो। अब त्रिज्या बदलना मत, वही त्रिज्या, वही गोला प्रकार की नोक बिंदु बा पे रखोगे, त्रिज्या वही रहना चाहिए। एक चाप और लगाओगे। एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगे वही इसका क्या होगा, अर्धक होगा। अभी नहीं काट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको आगे पीछे बढ़ा के फिर से कटवा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका ये बनेगा। अब देखो ये आपस में नहीं टकराए हैं तो हम लोग फिर से आ पे रखोगे, एक बार चेक कर लेना वहीं से जाना चाहिए। अब जहाँ कट कर रहा है कट करा दो इसको, यहाँ कट किया एक और यहाँ कट किया। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट हो उसको मिटा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट ये है, देखो इतना। तो अब जो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे कट किया है और यहाँ पे कट किया, इसको मिला दो एक सीधी रेखा से, पटरी से। इन दोनों बिंदुओं को क्या करो, आप मिला सकते हो। इन दोनों बिंदुओं को आप पटरी से मिलाना। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को क्या करोगे,
मिला दोगे। वैसे भी आधा करना था, 8 सेंटीमीटर था, 8 का आधा कितना होगा, 4 होगा, लेकिन आप नियम से करना तो इसका अर्धक हो गया। इन दोनों बिंदुओं को मिला दिए। अब जो जहाँ कट किया है, ध्यान से देखना, जो यहाँ रेखा आबा को जहाँ पे कट किया है यही इसका क्या है, मध्य बिंदु। क्या है भैया, ये मध्य बिंदु। इसका नामकरण कर दो, नाम इसका रख दो कुछ, जैसे अगर हम बोले इसका नाम आप, आ हो गया, बा हो गया, सा रख दो। क्या रख दो, जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम क्या रखोगे, सा रख दो। अब आपको फिर से इस आ और सा का आधा करना होगा। आ और सा का क्या करोगे, आधा करोगे। नहीं आधा करोगे तो इसको आपको 4 भागों में इस रेखा आबा को बांटना पड़ेगा, जो और कठिन हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको सोच रहे हैं, तो कलर नहीं करना है, पेंसिल से बनाना है। फिर से बता दे रहे हैं वीडियो, ठीक है, बार बार बता चुके हैं। इस रेखा आ और सा का आधा करोगे तो आ और सा से आधे से अधिक त्रिज्या लेकर, आधे से अधिक त्रिज्या लेकर आ पे एक गोला प्रकार की नोक रखोगे। फिर वही काम करोगे, एक चाप लगा दो, कुछ इस प्रकार से ऊपर और नीचे भी। अब त्रिज्या बदलनी नहीं चाहिए। आ और सा का आधा करना है तो सा पे गोला प्रकार की नोक रखोगे और इस पे एक चाप लगाओ। जहां कट करेगा वही क्या होगा, इसका अर्धक। तो इसका अर्धक हो गया। इसको भी आप क्या कर सकते हो, मिला सकते हो। तो जो यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया है, इसको क्या करो, मिला दो। अब देखो, जो यहाँ अब जो मिला दिए हो, तो जो रेखा आ और सा को यहाँ पे कट कर रहा है, इसका केंद्र आप ज्ञात कर लो। बिंदु थोड़ा पॉइंट लगा देना कुछ इस प्रकार से। इसका नाम आप रख दो आ बा सा, इसका नाम दा रख दो। इसका नाम क्या रख दो, दा रख दो यहाँ पे इस बिंदु का। सेम काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर से देखो, इस आप बा और सा का भी आधा करो। ये नियम आपको याद रखना, जब वृत्त समान हो, तिर्यक खींचना हो। अगर समान स्पर्श रेखा खींचना हो तो उसके लिए नियम दूसरा है, आसान ही है जब वृत्त समान हो तो। अब इस बा और सा का भी आपको आधा करना पड़ेगा। तो बा और सा का आधा करने के लिए क्या करोगे, आधे से अधिक त्रिज्या फिर से लोगे। तो आधे से अधिक त्रिज्या ले लो। बा से एक चाप लगा दो, आ से एक चाप लगा दो। तो आधे से अधिक बा और सा से त्रिज्या लेकर आ से भी चाप लगा सकते हो एक, और बा से भी। तो एक चाप ऐसे लगा दो ऊपर साइड और एक चाप नीचे, आधा करना है। अब बा पे रखोगे, यहाँ पे एक चाप लगा दो। जहाँ कट करेगा वही हो जाएगा इसका आधा। नहीं कट करेगा फिर से आप मिला देना। अब इतना अंदाज लगा सकते हो, यहीं पे कट करेगा तो इस रेखा को क्या करो, मिला दो जहाँ जहाँ कट किया है। अब जहाँ पे कट किया है इसका भी नामकरण कर दो। यहाँ पे इस बिंदु का, यहाँ पे देख सकते हो, इसका नाम हम लोग पा रख देते हैं। बस अब लगभग
काम तैयार हो गया है हम लोगों का। देखो अब आप जो है इस बिंदु दा पे जो यहाँ पे कट किया है, दा पे गोला प्रकार की नोक रखोगे। एक तिर्यक स्पर्श खींचना था कि दो, चलो दो खींच देते हैं। और आ और दा की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे। आ और दा की त्रिज्या आप कहाँ भरोगे? गोला प्रकार में। और एक वृत्त बनाने की कोशिश कर सकते हो। एक क्या बना दो? वृत्त। चलो भैया कुछ इस प्रकार से आप क्या बनाओगे? वृत्त। देखो टाइम लगेगा वीडियो में, ठीक है? बोलोगे चाहे एक साथ ही करा दे, इसका पार्ट करके दे देंगे। सेम यही काम पा पे रखोगे, गोला प्रकार की नोक। चाहे पा और सा त्रिज्या ले लेना, ठीक। यहां से भी आप क्या खींचोगे? एक वृत्त खींच दोगे। पेंसिल से ही सारी रचना होगी। वीडियो बनाए हैं आप देख सकते हो, ये 3 4 5 बार बना चुके होंगे। बस आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा। बाकी हम कोशिश बढ़ा दिए हैं, आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है किसी कारणवश, तो हम क्या करें। अब ध्यान से देखना। अब हम लोग जो वृत्त बनाए हैं, अगर बात करें तो देखो ये वृत्त यहाँ कहीं कट कर रहा है। देखो बिंदु हम लोग लगा रहे हैं, कौन सा बिंदु लगाएगा आपको दिख जाए। चलो यहाँ कट किया और यहाँ कट किया और एक यहाँ कट किया है, देखो, और एक यहाँ कट किया है। इन्हीं बिंदुओं को क्या करोगे? आप रेखा खींच दोगे, तो यही अभीष्ट स्पर्श रेखा होगा। यही क्या होगा? अभीष्ट स्पर्श रेखा। देखो इस बिंदु का नामकरण कर दें क्या? इसका नाम कुछ भी रख देना। चलो यहाँ पे जो कट की है इसका नाम का रख देते हैं हम लोग। इसका नाम क्या रख दो? का। इसका नाम क्या रख देते हैं? खा। इसका नाम हम लोग गा रख दे रहे हैं। जो यहाँ कट की है इसका नाम घा रख दे रहे हैं। तो आप इसी को मिलाओ, का और खा को मिलाते हुए क्या खींच दो? एक स्पर्श रेखा। अगर सब कुछ सही रहेगा अपने आप वो स्पर्श करके जाएगा, नहीं तो आपको प्रतिच्छेद करते हुए दिखाई पड़ेगा। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से एक देखो तिर्यक हो गया। क्यों तिर्यक बोल रहे हैं? अगर ध्यान से देखो तो जो हम लोग लाइन खींचे हैं, एक वृत्त इस साइड है, एक वृत्त इस साइड। जब ऐसी रेखा होता है उसके बीच में रेखा खींचते हो तो तिर्यक ही होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इस गा और घा जहां कट कर रहा है इसको मिला दो। गा और घा को मिलाते हुए रेखा खींच दो। तो देख सकते हो ये तिर्यक स्पर्श रेखा हो गया। इसका नाम क्या है? देखो का, खा, गा और घा अभीष्ट तिर्यक स्पर्श रेखा है, जो वृत्त 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या और जिनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना है? 3 सेंटीमीटर है, और सॉरी 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ इसके केंद्र की दूरी। तो यही अभीष्ट रचना है। जो किए हो वही रचना के चरण होता है। तो लिख दोगे रचना के चरण तो नंबर नहीं कटेगा, जो कटना होगा बाकी आपकी मर्जी। हम तो बार बार बताते हैं कि रचना लिख दो, चाहे 4 ही लाइन लिखो, लिखा जरूर करो, ठीक है। तो चलो ये तो पहला ना जो क्वेश्चन था, 3 ऑप्शन होता है, 5 दिए रहते हैं, 3 ही करना होता है। तो आसान ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है।
अब नहीं पढ़ोगे तो कठिन होगा ही। तो चलो भैया, तो चलो अब अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न है, तो ये क्वेश्चन नंबर ख है, देख सकते हो आप। तो का हम लोग लगा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा अर्थात ख है। पहले आप प्रश्न पढ़ लो जो प्रश्न दिया गया है। देखो प्रश्न क्या है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना करनी है। मतलब एक त्रिभुज बनाना है, जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हमें एक आयत की रचना करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज बनाने के लिए 3 माप हमें चाहिए, तीनों माप दिया गया है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। गोला प्रकार, पटरी, पेंसिल सब निकाल के तैयार रखना आप सब। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज की रचना करेंगे। जो माप दिए गए इससे त्रिभुज बना लो। तो सबसे बड़ी भुजा देखो यहाँ पे क्या है, 6 सेंटीमीटर। कोई भी भुजा खींच सकते हो। तो हमारा कोशिश रहेगा जो आधार हो वो सबसे बड़ी भुजा हो। तो एक 6 सेंटीमीटर का आप रेखाखंड खींचोगे। पटरी से खींचना, यहाँ पे देखो हमारे पास सुविधा है तो इसलिए हम लोग इससे 6 सेंटीमीटर खींच दे रहे हैं। पटरी से आप कितना खींचोगे, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। इसका नामकरण कर देना। इसका नाम हम लोग का रख देते हैं, इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, खा। नाम तो दिया नहीं गया, किसके हिसाब से लिखोगे अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये कितना सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का प्रश्न में बोला भी गया है। तो एक भुजा तो हो गया 6 सेंटीमीटर का, देख सकते हो यहाँ पे। अगला कितना है, 4 है, 5 है। तो कोई भी त्रिज्या या तो 4 भर लेना गोला प्रकार में। पटरी से नापोगे, पटरी से गोला प्रकार में नापोगे कितना सेंटीमीटर की त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर का। तो ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर ले लिए है। अब चाहे क से चाप लगा देना, चाहे ख से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग क से लगा देते हैं 4 सेंटीमीटर का एक चाप। तो जो काम करोगे उसको आपको रचना के चरण लिखना भी होता है, इस बात को याद रखना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि काखा बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। और इसके बाद और क्या लिख सकते हो कि बिंदु का से 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर एक चाप लगाया। अब बिंदु खा से कितना, अगला भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो बिंदु खा से आप 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे कुछ इस प्रकार से। तो ये रहा 5 सेंटीमीटर। तो इस 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे, बिंदु खा पे गोला प्रकार की नोक रखोगे और एक चाप लगा दोगे। तो ये आपका त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब जहां कट किया है आप इसका नाम का खा, इसका नाम चलो गा रख देते हैं। अब इन्हीं को अगर मिला दोगे तो आपका त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा। तो आओ का और खा को क्या करोगे, आप मिला दोगे। तो का और खा को मिलाते हैं, का खा बोल रहे हैं, का और गा को मिला दोगे। तो ये रहा गा। इसको किससे मिलाओगे, का से। पटरी से मिलाओगे, पटरी से खींचोगे, याद रखना, ठीक है। और इस गा और खा को मिला दोगे कुछ इस प्रकार से, पटरी से मिला देना। तो आपका ये त्रिभुज बन के तैयार है। अब इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आपको आयत की रचना करना है। मतलब एक त्रिभुज बनाना था और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हमें एक आयत की रचना करनी है कुछ इस प्रकार से। तो अब देखो जो इसका एक शीर्ष है, शीर्ष गा, शीर्ष गा से सामने वाली भुजा जो काखा है इस पे आप लंब खींचोगे। किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब खींचने का एक वीडियो अलग से बनाए हैं, नहीं भी देखोगे तो हम लोग यहाँ पे सिखा दे रहे हैं आपको। जिस बिंदु से रेखा पे लंब खींचना होता है आप वहाँ पे उस बिंदु पर गोला प्रकार की नोक ले जाकर रख दोगे। तो ये देखो हम लोग गोला प्रकार की नोक इस बिंदु गा पे रख दिए।
जो बोलते हैं वही रचना के चरण होता है। अब देखो आप गोला प्रकार में आप इतनी भी त्रिज्या लोगे कि जब हम लोग गोला प्रकार से एक ऐसे देखो ऐसे जब चाप लगाएं तो ये दोनों रेखा को का और खा को कहीं ना कहीं दो जगह प्रतिच्छेद करें। थोड़ा सा आपको छोटा कर लेना चाहिए, ये रहा। अब फिर से ट्राई कर लो, एक बार ऐसे ट्राई कर लेना। हाँ, ये कट कर रहा है, दो स्थान पे कटना चाहिए। फिर वही काम करोगे, एक चाप लगाना स्टार्ट कर दो। देख सकते हो। अब देखो इसको दो स्थान पे प्रतिच्छेद कर रहा है। किन किन स्थानों पे अगर हम बात करें, एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे। इसका नाम चलो एक रख देते हैं, इसका नाम तो कुछ भी रख सकते हो। तो रचना चरण क्या लिखोगे? ग से रेखा का खा पर लंब खींचा, बस सिंपल ऐसे लिख देना। अब क्या करोगे, देखो इस गोला प्रकार एक को केंद्र मानोगे। अब देखो जो ये 1 और 2 की दूरी है, इसमें आधे से अधिक, इन दोनों के आधे से अधिक दूरी होनी चाहिए। थोड़ा इसको साइड में करते हैं। एक को गोला प्रकार की नोक एक पे रखोगे, गोला प्रकार की नोक एक पे आप रखोगे। 1 और 2 से आधे से अधिक त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर एक आप चाप लगा देना कुछ इस प्रकार से। अब त्रिज्या बदलना मत, त्रिज्या बदलनी नहीं चाहिए, इस बात को आप याद रखना। वही त्रिज्या लेकर दो बिंदु 2 पे क्या रखोगे, गोला प्रकार की नोक रखोगे और एक चाप और लगा दो। जहाँ कहीं भी कट करेगा उसको ग से मिला दोगे, मतलब इस पॉइंट को ग से मिला दो, ये हो जाएगा अर्धक। तो चलो इसको मिला देते हैं। इस ग को इस पॉइंट जहाँ ये देखो प्रतिच्छेद कर रहा है, कट कर रहा है, इससे क्या करोगे, मिला दोगे। ये आपका अर्धक बन के तैयार है। अब ध्यान से देखो, ये जो अर्धक आप खींचे हो, ये जो है देखो का और ख को यहाँ कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, कट कर रहा है, मतलब यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका नाम आप घा रख दो। क्या रख दोगे, घा। इसी गा और घा का आधा करो। क्या करोगे भैया, आधा करोगे। देखो ये सब पता होना चाहिए ना, किसी रेखा का आधा कैसे करते हो, क्या कैसे करते हो, ये सब मालूम होना चाहिए। तो जिस रेखा का आधा करना होता है, दोनों सिरे पर एक एक बार गोला प्रकार रख के चाप लगाते हो, कुछ इस प्रकार से। नियम तो पता होगा। गा और घा से आधे से अधिक त्रिज्या, देखो ये रहा गा घा, ये पूरा रहा। आधे से अधिक त्रिज्या लोगे तो आधे से दो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, चलेगा, बस एकदम आधा मत ले लेना। आधे से थोड़ा ज़्यादा हो, देखो ये ज़्यादा रहे, ये घा से आप एक चाप लगाओ कुछ इस प्रकार से। आगे साइड भी और पीछे साइड भी। एक्स्ट्रा पार्ट बाद में मिटा सकते हो जो ज़रूरत ना हो, बाकी अगर उसका ज़रूरत हो तो आप उसको रहने दीजिएगा। ये एक गा से लगा दीजिए। अब यही काम, वही त्रिज्या बदलना नहीं चाहिए। घा पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, कुछ चाप इस प्रकार से आप लगाओगे। यहाँ कट किया है और इसको पीछे साइड घुमाओगे तो जहाँ कहीं भी कट करे कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहाँ भी कहीं कट करे। देखो यहाँ कट किया, यहाँ इन दोनों को क्या करोगे, मिला दोगे कुछ इस प्रकार से। सारा रचना पेंसिल से करना है, ठीक है, इस बात को याद रखना। इसको आप क्या करोगे, इन दोनों बिंदुओं को पटरी से मिलाना, पटरी से क्या करोगे, मिलाओगे।
मिलाते हुए थोड़ा आगे बढ़ा देना, तो मिला दिए। अब देखो बस ये आयत का एक भुजा आपको मिल गया है अगर ध्यान से देखा जाए। तो अब आपको बिंदु का पर 90 अंश का कोण बना देना है, बिंदु खा पर 90 अंश का कोण बना देना है। आप गोला प्रकार की सहायता से बना सकते हो, चादा की सहायता से। हम आपको चादा की सहायता से बना के दिखा दे रहे हैं। तो ये रहा चादा, इसको आप हटा दे रहे हैं। चलो अब देखो इस खा पे 90 अंश का कोण बनाओगे, अर्थात इसको ऐसे सेट करो कुछ इस प्रकार से। अब भाई 90 अंश का कोण बनाना आना चाहिए, अब ये भी नहीं आएगा तो राम ही भरोसे, इतना तो आना चाहिए। ये रहा 90 अंश का, टिक करोगे, मिला दोगे। अब देखो हमें यहाँ तक ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपको दिखाएं अगर, पहले देख लो। इस खा और जो यहाँ पे इस खा और देखो इस गा, यहाँ 90 अंश था ना, यहाँ तक आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को बस यहीं तक काम ही है। देखो एक पॉइंट रख दे रहे हैं, तो आप उसको मिटा सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो, मिटा सकते हो, अर्थात इसको ये देखो यहाँ पॉइंट लगा दिए थे, ये 90 अंश हो गए। सेम काम आप यहाँ पर भी करोगे, इस का पर सेम काम आप का पर भी करोगे। 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा, तो कुछ 90 अंश नहीं हुआ, ये 90 अंश बना दो। है कहाँ गया यार, कुछ ये रहा 90 अंश। फिर वही काम, इसका को उस 90 अंश के पॉइंट से मिलाओगे, लेकिन हमें वहाँ तक आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग फिर यहाँ से एक बार निशान लगा देते हैं। आपके पास पटरी होगा तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, पटरी इसका यूज करोगे तुरंत ही खींच दोगे, तो यहीं पे कट करेगा, तो ये देख सकते हो। बाकी अब इसका जो काम नहीं है, हम आपको इसको मिटा देते हैं कुछ इस प्रकार से। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक फालतू का ही कमेंट कर दिया करो यार, झूठ है, ये नहीं समझ में आता है फिर भी बोल दो, सर चीज़ समझ में आ गया है तो वीडियो बनाने का मन भी करे। चलो का खा, इसका नाम हम लोग चा और इसका नाम छा रख देते हैं। तो ये जो त्रिभुज है का खा गा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत का खा चा छा की रचना बन के तैयार है। तो देखो 5 क्वेश्चन आता है, उसमें से 3 करना होता है, हम लोग 2 कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं अगला पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर का खा गा। 5 लगवा देंगे बोलोगे तो, या तो 3 ही करा देंगे, हल करा देंगे, पूरा हल करा देंगे। चलो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो प्रावधिक कला का हम लोग जो है स्टार्ट भी कर चुके हैं ना, का और खा। आपको हम लोग का भी बता चुके हैं, खा भी बता चुके हैं। अब ये 3 देखो, वीडियो तो बहुत लंबा बन जा रहा है, तो हम लोग ये 3 वीडियो आपको अगले पार्ट में देंगे, और तभी बना के देंगे जब आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तभी मिल पाएगा भैया। तो नहीं तो वैसे भी हम बनाते बनाते थक चुके हैं, वीडियो बहुत बड़ी है, आप देख सकते हो, सब बताया भी गया है। ऐसा है नहीं है कि आधा अधूरा छोड़ा जा रहा है, सब पढ़ा दिए हैं, आपको खोजना है, खोज के पढ़ लेना। तो बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना।